देखिए मुग़ल आज़म जो है 44 साल के बाद एक बार फिर कलर में रिलीज़ हो रही है और इसके लिए सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, फिर चाहे वो आम जनता हो, हम हो या फिर हो सायरा जी। तो चलिए आज हम बात करते हैं सायरा जी से और कुछ बातें करते हैं मुग़ल आज़म की। सायरा जी, मुग़ल आज़म की हम बात करें तो 44 साल पहले की 44 साल के बाद ये फिर से कलर में आ रही है। तो आप कितना एक्साइटेड हैं दिलीप साहब को कलर में देखने के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले भी उतनी ही एक्साइटेड थी, बस जैसे अब लग रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही। पहले इतना एक्साइटमेंट था कि मैं यहाँ आई हुई थी अपने स्कूल से, लंदन से, और उस दौरान मुझे याद है अगस्त अगस्त का महीना था, और मेरी वालदा, मैं उनके साथ रहती थी नेपेन सी रोड पे। तो वहाँ वो फरमान आया, मुग़ल आज़म का जो एक इनविटेशन था वो फरमान टाइप था, उस किस्म का बनाया हुआ, बड़ा ट्रेडिशनल, समथिंग वेरी अनयूजुअल एट दैट टाइम। तो आपा जी ने कहा, नसीम बानो जी, माय मदर, शी सेड चलोगी, बिकॉज शी न्यू दैट आई वाज वेरी क्रेजी अबाउट दिलीप साहब। मैंने लंदन में वाहिद उन्हीं की फ़िल्म देखी थी, फ्रॉम द इंडियन स्टार्स। एक थिएटर होता था ला स्काला, और उसमें मेरा ख़्याल है शायद दिलीप साहब की फ़िल्म मैंने वहाँ देखी थी। और फिर जब यहाँ आती थी मैं हर साल छुट्टियों में, तो किसी न किसी महबूब स्टूडियो की पार्टी में वहाँ मुलाकात हो जाती थी। तो आई वॉज़ अ टीनेजर एंड आई वॉज़ जस्ट क्रेज़ी अबाउट हिज वर्क। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि मुग़ल आज़म का प्रीमियर हो रहा है, मैं जाऊँगी। और 6 दिन मैंने लगाए उस तैयारी में, आपको यकीन नहीं आएगा। यानी कि कभी तो मैं अपने वो नाखून ठीक करूँ, तो कभी अपने बालों में तेल लगा के बाल धोऊँ। बस यूँ लगे कि जैसे कि बस मैं ही होने वाली हूँ प्रीमियर पे, और वो मुझे देखेंगे और पसंद कर लेंगे मुझे। लेकिन मैम बड़ा डिसअपॉइंट हुई होंगी जब आपने देखा होगा कि दिलीप साहब प्रीमियर पर नहीं पहुँचे, तो क्या हुआ? बहुत बहुत अफसरदा हो गई मैं, बिल्कुल मुँह ही लटक गया मेरा ख्याल है। और आई थिंक ऑलमोस्ट ऐसे हो गया कि जैसे कि आई शुड गो अवे, मुझे पिक्चर भी देखने में कोई दिलचस्पी नहीं लगी फिर। लेकिन ये था कि अलबत्ता बैठी मैं और पूरा फिल्म मैंने देखा, एंड आई मस्ट से इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। बहुत ही पसंद आई मुझे। उसका हर आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम उसमें किया हुआ था। और बस ये था कि एट दैट टाइम जब देखा था, हमारा जनरेशन जो था वो मकालमे वग़ैरह, जैसे कि मेरी अपब्रिंगिंग लंदन में हुई थी, तो इतना ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा था डायलॉग्स। सही लुत्फ़ जो है मुग़ल आज़म का, वो मैंने सालों बाद उठाया है। In the real sense, I've really enjoyed it because I've understood it much more, being more mature and being more grown up. तो in later years जब मैंने देखी, तो मुझे सही तरह से समझ में आई कि मुग़ल आज़म क्या है। इट इज़ एन एपिक, क्लासिकल मूवी। मेरा ख़्याल है उसका शुमार जो है, उसकी गिनती ऐसी है ऐसी फिल्म्स में, जैसे कि यू वुड कोट, किसी ने उस रोज़ कहा, बिल्कुल सही कहा, कि जैसे कि गॉन विद द विंड का नाम लें या 10 कमांडमेंट्स का नाम लें। इट इज़ सो ब्यूटिफुली मेड। और फिर एक क्या है कि हमारी हिस्ट्री है, तो उसकी एक नेटिविटी है हमारे लिए, तो हमको गॉन विद द विंड या 10 कमांडमेंट से भी ज़्यादा बेहतर लगती है। और फिर दिलीप साहब उसमें हैं, तो फिर वो 4 चांद उसमें लग गए। जो उनका परफॉर्मेंस है, मेरा ख्याल है और कोई भी कभी नहीं कर सकता। मैम ये तो बात आपने बिल्कुल सही की, जो दिलीप साहब का परफॉर्मेंस है वो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे हमको पता है कि आप जब लंदन से आती थी और आप जब फर्स्ट टाइम पे मुग़ल आज़म के सेट पे गई, तो आप बहुत छोटी थी, कुछ 12-13 साल की। तो क्या रहा जब आपने दिलीप साहब को फर्स्ट टाइम देखा सेट के ऊपर, तो आपकी क्या रिएक्शन थे उनको देखने के बाद? मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको मुग़ल आज़म के सेट पे नहीं देखा। मैंने उनको देखा, एक आंटी अख्तर, मिसेस महबूब हैं, थी, अल्लाह उनको बख्शे, महबूब साहब की वाइफ, एंड शी वाज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माय मदर्स। तो उनकी यहाँ एक पार्टी थी, और मैं आपा जी के साथ थी, मेरी मदर के साथ थी, और वहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको देखा था, यूसुफ साहब को। और वो ही बस क्लीन वाइट कमीज़ एंड वाइट पतलून उनका फेवरेट पहनावा है।
और हाथ यूं करके वो खड़े हुए थे ऐसे दरवाजे पे, तो वही इम्प्रिंट मेरे दिमाग में हमेशा रही है। एंड जब मैं छुट्टियों में आई थी यहाँ, मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम जो मुग़ल आज़म की शूटिंग हम देखने गए थे, क्योंकि मेरी मदर की कोई फ्रेंड आई थी लंदन से और उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आई वांट टू गो एंड सी शूटिंग। तो जब मुझे पता चला कि मुग़ल आज़म का कोई सेट लगा हुआ है, और यकीन मानो मुझे आज तक ये याद नहीं क्या सेट था। आई ओनली न्यू कि मुझे दिलीप कुमार की शूटिंग में ले जा रहे हैं। आई मीन आई वाज रियली ऑब्सेस्ड विद सीइंग हिज शूटिंग। नाउ यू कैन सी कि क्या मैं डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि जब हम पहुँचे हैं वहाँ, पूरी टोली हमारी पहुँची है, तो देखा कि जो स्टूडियो का स्टेज डोर होता है, दिलीप साहब स्टेज डोर पे खड़े हुए हैं वहाँ और किसी से कुछ बात कर रहे हैं। उनकी कार आ गई है और मेकअप भी नहीं है, और वही उनका जो सफ़ेद पोशाक वो पहने हुए वो खड़े हुए हैं, शर्ट और पैंट, शर्ट एंड ट्राउज़र्स। और मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई, यानी कि वो जाहिर हो गया कि घर जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा नसीम जी को, मेरी मदर को, और जल्दी से आए गाड़ी की तरफ, हमें बुलाया और कहा देखिए मेरा तो पैकअप हो गया, लेकिन आप अंदर चलिए और शूटिंग चल रही है। तो मुझे आज तक ये याद नहीं कि वो शीश महल का सेट था, होगा शायद, इतना खूबसूरत सेट। लेकिन मुझे इतना याद है कि मधुबाला जी थी वहाँ, निगार सुल्ताना जी थी, और खूब क्राउड था, और मेरा ख्याल है बैकग्राउंड में कोई गाना चल रहा था, हो सकता है, या हो सकता है आई एम कन्फ्यूज्ड, बट एनीवे मेरी आंखें जो हैं वो दिलीप साहब को ही देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इतने में मधुबाला जी आई मेरी वालदा के पास, नसीम जी के पास, एंड शी वॉज़ वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड टू माई मदर। शी सेड कि मैंने आपको इतना एडमायर किया है, आप इतनी खूबसूरत हैं नसीम जी, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। और फिर उन्होंने झुक के मेरे कानों में भी मुझे कहा कि यू नो you'll grow up to be a pretty girl, you'll grow up to be a pretty girl. So I remember that. And थोड़ी देर तक यूसुफ साहब रहे शूटिंग में और फिर वो चले गए। तो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई स्टेप्ड ऑन टू द सेट्स ऑफ मुग़ल आज़म, एंड देन ऑफ कोर्स द प्रीमियर पे गई थी मैं। अच्छा, जो उस टाइम पे आपने जब फर्स्ट टाइम जब दिलीप साहब को देखा था, आपने बोला इतना ऑब्सेस थी उनके लिए, तो क्रश था उस टाइम का कि क्या था? नहीं देखिए, मेरा ख्याल है ज़िंदगी में यू नो व्हेन यू आर 12 और 13, आपको यू वुड बी सरप्राइज्ड, हैरानी होगी कि अक्सर बच्चे जो हैं वो यानी कि बचपन की जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही याद रह जाती हैं। यू विल रियली बी सरप्राइज कि पीपल रिमेंबर थिंग्स, एंड आई यूज़ टू रिमेंबर कि जब मैं 5 बरस की थी तो मुझे कोई वाक़या याद है, या मुझे कोई इमेज याद है, एक ड्रीम की तरह से होता है ऐसे। तो एक किसी शख्सियत का जो वजूद है, उसका इम्प्रिंट इतना स्ट्रॉन्ग रह जाता है दिमाग पे, कोई अच्छे इंसान का, कि जब मैंने, मेरा ख्याल है, उनको देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। उनका ग्रेस माशाल्लाह, उनका तौर तरीक़ा, उनका बोलने का स्टाइल, तो एक बच्चे पे भी असर हो जाता है। और मैं तो काफ़ी बड़ी थी, यानी कि आई थिंक 12 और 13 इज़ वेरी बिग। हमारी तो हीरोइंस, मेरे ख़्याल से अक्सर मैंने सुना है कि नुतन जी 12 बरस की उम्र में हीरोइन बन गई, या किसी ने काम कर लिया 13 बरस में हीरोइन। तो मैं तो 12-13 में स्कूल में ही पढ़ रही थी, और मेरा बिल्कुल यानी कि पक्का दिमाग में ये इम्प्रिंट ये था कि बस मैं काम करूँगी फ़िल्म में, और मैं दिलीप साहब के साथ काम करूँगी, एंड ही इज़ द मैन आई वांटेड टू मैरी ऑलवेज़। अल्लाह ताला ने आपकी वो दुआ कबूल कर ली। बेशक बेशक, ही हैज़ बीन वेरी काइंड, वेरी मर्सीफुल। आई एम अ वेरी लकी वूमन। अच्छा, जैसे हमको पता चला कि दिलीप साहब ने मुग़ल आज़म जब पूरी नहीं देखी, और जब पूरी मुकम्मल तौर पे देखी तो वो आपके साथ ही देखी शादी के बाद, क्या बात सही है? आपको? अच्छा, मैंने किसी को कहा होगा, ओके। नहीं, मुझे कहीं से पता चला। अच्छा। नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जैसे कि वो प्रीमियर पे नहीं आए थे, और हाँ, और ये बात तो मैं बताना भूल ही गई। पता है, प्रीमियर के लिए मैंने मेरी वालदा की साड़ी जो लेके पहनी थी वो इतनी भारी थी, इट हैड सच ए ह्यूज बॉर्डर जरी का। अब मैं पतली दुबली सी यंग गर्ल,
एंड हियर आई हैव दिस हेवी साड़ी, तो बिल्कुल मैं झूल रही थी उस साड़ी के अंदर। लेकिन ढिठाई देखिए कि बस वो लगना था कि आई वॉन्ट टू बी मोर ग्रोन अप, यू नो, एंड दिलीप साहब आने वाले हैं वहाँ पे। आई वॉन्ट टू बी अ यंग लेडी। क्या कहा तुमने? हमें दिलीप साहब आने वाले हैं वहाँ पे, ये भी दिमाग में था। हाँ, ये भी दिमाग में था। यस। नहीं, पहला सवाल क्या तो किया? मैं अच्छा, मतलब मैंने बोला कि दिलीप साहब ने जब भी फिल्म देखी, मुकम्मल तौर पे जब फिल्म देखी तो आपके साथ ही देखी। यस। तो जैसे कि वो प्रीमियर पे नहीं आए थे ना, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी बात आसिफ साहब के साथ कुछ हो गई होगी और वो नहीं आए थे वहाँ। एंड इसी तरह से मेरा ख्याल है कि पूरी फिल्म उन्होंने नहीं देखी, ये फिल्म नहीं देखी, और शायद एक आध कोई दूसरी फिल्म है जो नहीं देखी। लेकिन बाय शेयर कोइंसिडेंस कुछ साल बाद, हमारी शादी के काफ़ी साल बाद, हम पूना काफ़ी आते जाते थे, और वहाँ पूना इंस्टीट्यूट में वी वर इनवाइटेड। वहाँ थिएटर है और वहाँ आर्काइव्स है, और वहाँ सब अच्छी फिल्म्स रखी जाती हैं, ख़ास तौर से दिलीप साहब की फिल्म्स रखी जाती हैं एक्टर्स को बताने के लिए, एक्टर्स देखें, और सीन्स जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं कि ये सीन इस तरह से किया जाए, आप देखिए ये सीन में ये ख़ास बात है। तो जब मुझे पता चला तो मैं तो बिल्कुल आई वेंट क्रेज़ी, बिकॉज यू नो आई एम अ फिल्म फ़ैन। एंड हमारे ज़माने में उस वक्त, अभी सदियों पहले की बात है, कि वीडियो नहीं था, वीडियो टेप्स कहाँ आए थे। तो अब हम फिल्म देखने जाएं तो थिएटर में कहीं जाके देखें, और मैं आई वॉज अ वर्किंग पर्सन, इतना वक्त नहीं होता था, कभी कभार चले जाते थे। तो जब मुझे पता चला कि मुग़ल आज़म है, आई सेड प्लीज़ पुट इट ऑन फॉर अस, यू नो। तो पूरे तन्हा, यानी कि ऑडिटोरियम में क्वाइट अलोन, दिलीप साहब मेरे पास बैठे हुए और मैं बैठी हुई उनके पास। एंड व्हाट अ मोमेंट, व्हाट अ मोमेंट, इमेजिन कि आई शोड मुग़ल आज़म टू हिम, यू नो। कुछ मुग़ल आज़म से ऐसी अजीबोगरीब बातें मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं मेरी, क्योंकि इस फिल्म में पहले जो है नसीम जी, मेरी मदर भी काम करने वाली थी, यानी कि कास्टिंग जो पहले थी वो अलहदा थी। चंद्रमोहन जी, नसीम जी, सप्रू जी, ये सब कास्ट थी बहुत पहले। और जब आपा जी चली गई लंदन हमारे साथ, तो मेरे ख़्याल से नरगिस जी का नाम आया, उनकी जगह पे नरगिस जी भी काम करने वाली थी, एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स दिलीप साहब एंड मधु बालाजी। तो देखिए, आपने अभी देखा कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली हुई जो सायरा जी ने अभी हम लोगों को बताई, और आपको बताई हैं मुग़ल आज़म से जुड़ी हुई, दिलीप साहब से जुड़ी हुई। और सायरा जी, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और है कि आपको पता है कि पहला प्रीमियर तो मैंने अटेंड किया है मुग़ल आज़म का। दिलीप साहब ने एक भी प्रीमियर एक प्रीमियर अटेंड नहीं किया था, और मेरे ख़्याल से मैं काफ़ी इट मस्ट बी अ वेरी अनयूजुअल थिंग कि कम लोगों ने दोनों प्रीमियर अटेंड किए होंगे मुग़ल आज़म के। तो इंशाल्लाह देखिए, अब दूसरा प्रीमियर भी मैं अटेंड करूँगी। चलिए, इंशाअल्लाह सायरा जी हमको दोबारा प्रीमियर पे मिलेंगी मुग़ल आज़म की, हम इनसे फिर उस वक्त भी बात करेंगे। सायरा जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम, एक कॉल लेंगे इंटरव्यू। मैम, दिलीप साहब का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो सालगिरह होती है, तो आप सबसे पहले आपने उनको किस तरह से विश कर दें? सबसे पहले हम लोग ये बोलें। मैम, आज दिलीप साहब का बर्थडे है, और तो आपने उनको सबसे पहले किस तरह से विश किया? विश तो रात ही को कर दिया जाता है 12 बजे से, बस जैसे ही 12 बजते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अल्लाह का करम है उन पे। मैं तो उनको कहती हूँ हर वक्त वो अगर वो माथा टेक के और अल्लाह का शुक्र अदा करें तो काफ़ी नहीं है। अल्लाह इतना मेहरबान है। दुनिया भर से कॉल सब शुरू हो जाते हैं 12 बजे से पहले ही, हैप्पी बर्थडे के, ऑल डिफरेंट एरियाज़ एंड कंट्रीज़ एंड फैंस, जगह जगह से माशाल्लाह से। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो उसके बाद फिर सुबह जो है हम लोग सब फैमिली जो है वो इकट्ठी हो जाती है, एंड फूलों का आना, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ बर्थडे आई थिंक आर ऑल द गुड विशेस जो फैंस के हैं, रिश्तेदारों के, जो
मोहब्बत करने वाले उनके, एंड ऑल्सो जो फ्लावर्स आ जाते हैं, घर भर जाता है, बिल्कुल बाग बन जाता है माशाल्लाह से। तो मैम सबसे पहले आपने विश किया कि कहीं से फ़ोन आया? नहीं, फ़ोन आया कि मैंने विश किया, वो तो जैसे मौका होता है। मैं तो ऑल द टाइम आई एम विथ हिम, तो मैं आई जस्ट कीप ऑन विशिंग हिम नाउ एंड देन व्हेनेवर यू नो। वो कोई ऐसी सेट बात नहीं है। कभी फ़ोन भी पहले आ जाता है किसी का, कभी मैं विश कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी जो है, बहुत हैरत की बात है और बहुत फ़नी बात है कि वो बिल्कुल भूल ही जाते हैं ना कि उनकी सालगिरह है। उनको किसी की सालगिरह याद नहीं रहती, ना हमारी एनिवर्सरी। यू नो ऑल दिस जीनियसेस जो बड़ी बड़ी शख्सियत होती है लोगों की माशाल्लाह से, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मेरा ख़्याल है वो कभी वो ऐसी बर्थडे वगैरह कुछ याद रखते नहीं। तो इनको तो कभी याद रहता ही नहीं। फिर जैसे फूल देखते हैं आते हुए घर में, ये इतने फूल क्यों आ रहे हैं आज, व्हाट्स द मैटर? तो मैंने कहा आपकी सालगिरह है, या मेरी जब सालगिरह होती है तो फ्लावर्स आते हैं। क्या हुआ आज इतने फ्लावर्स आ रहे हैं? तो मेरे भाई फिर उनको याद दिलाएंगे कि साहिरा की सालगिरह है। तो ही इज़ मस्त कलंदर बिल्कुल। उनको ये नहीं है कि मैं ऐसी घड़ी पहनूं या ऐसा मेरा कलम हो। बस शौक़ है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छे जूतों का और बहुत अच्छे सूट्स, शर्ट्स, टाइज़, ऐसी चीज़ें। लेकिन ये है कि कफलिंग्स हों या कुछ क्या कहें, प्रेशियस चीज़ें जो होती है ना, कीमती चीज़ों का कुछ ऐसे शौक़ नहीं है उनको। तो आपकी तरफ से उनको क्या गिफ्ट जाता है? मैं जो मेरी मोहब्बत है और जो अक़ीदत है, बस वही है। वही गिफ्ट है। मेरी दुआएं हैं, मेरी मोहब्बत है उनके लिए, हम सब फैमिली वालों की, कि अल्लाह पाक उनका इक़बाल बुलंद रखे। हमेशा मेरी ग्रैंड मदर और वालदा ने यही दुआ उनके लिए मांगी है कि अल्लाह उनका इक़बाल बुलंद रखे। और जैसे मैंने कहा कि उनको हम दें तो क्या दें, अल्लाह का दिया हुआ सभी कुछ है उनके पास। और वो इतने बड़े दिल के आदमी हैं मेरे ख़्याल से कि उनको जो भी दिया जाता है, जैसे कोई आप रिस्ट वॉच दे दीजिए या कुछ, मैंने कलम दिया एक बार, मुझे याद है, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो गोल्ड पेन विद अ डायमंड ऑन इट। लेकिन सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आना, फिर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आने तक वो घुमा देते हैं। ही इज़ अ लिटिल बिट एब्सेंट माइंडेड ना प्रोफेसर। तो वो मेरी बिल्कुल ऑपोजिट आदत है कि मुझे कोई पर्चा होगा जिस पे शायद यूसुफ साहब ने लिखा हुआ होगा, या मेरी वालदा का कुछ लिखा हुआ है, या मेरे कोई बहुत अज़ीज़ दोस्त का कुछ लिखा हुआ है, वो आपको 25 साल बाद भी मेरे पास मिलेगा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही कबाड़ी हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें हाउस करने के लिए तुम्हारे लिए एक और बंगला बनाना पड़ेगा। यू नो हम रखे कहाँ? कार्ड्स जो हैं वो मेरे पास रहते हैं। अब दिलीप साहब, कार्ड मैं उनको देती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ, वो बहुत दिल से लगाते हैं, गले से लगाते हैं कार्ड को। लेकिन वो हर दूसरे या तीसरे दिन उसके बाद मुझे न कहीं पड़ा हुआ नज़र आएगा, तो मुझे ही समेट के रखना पड़ता है। तो कार्ड देने का लुत्फ़ भी जाता रहा। अच्छा, दिलीप साहब की कौन सी चीज़ आपके पास बहुत कायदे से रखी हुई, उन्होंने बहुत प्यार से दिया आपकी बर्थडे पे कुछ? बहुत बहुत प्यार से मेरे पास वो चीज़ रखी रहती है हमेशा। एक बार आप देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको हैरत होगी कि इनकी एक प्लॉट ऑफ लैंड है लोनावला में, जहाँ वो चाहते हैं एक छोटा सा किसी दिन कॉटेज बनाएंगे और हॉलीडेज़ के लिए जाएंगे। तो बारिश में हम लोग वॉक करके जाते थे, कच्चा रास्ता था बिल्कुल। अब आपको हैरत होगी, तो रास्ते में इन्होंने उठा उठा के बड़े अच्छे गोल गोल पत्थर थे, वो 2 3 4 पत्थर उठाते गए रास्ते में, और कुछ तो यूं करके निशाना लगा के फेंक रहे थे, कुछ उठा उठा के मुझे दिए। आज तक मेरे पास वो पत्थर पड़े हुए हैं। यू नो दे हैव प्राइड ऑफ प्लेस इन माय कबर्ड। या उन्होंने किसी हॉस्पिटल से जब हम वापस आए तो रास्ते में सबसे पहली बदपरहेज़ी की, यहाँ रोको मुझे जलेबी खानी है। तो उसकी वो जो कागज़ की तश्तरी है जिसमें जलेबी खाई, तो उस पर मैं तारीख़ डाल लेती हूँ, वो भी मैं रख लेती हूँ।
तो हूँ कि नहीं कबाड़ी में, बता। नहीं, ये तो चाहत है आपकी जो उनके लिए है, सही बात है। अच्छा, बताएं आप, जो दिलीप साहब को क्या चीज़ बहुत पसंद है खाने में? खाने भी माशाल्लाह से उनको बहुत मुरग़्ग़न जो अच्छी चीज़ें बनी हुई होती हैं ना, बहुत ही पसंद है। और वो रमज़ान के लिए इसलिए लुक फॉरवर्ड करते हैं, ही लुक्स फॉरवर्ड टू रमज़ान, मेरे ख़्याल से ख़ास इफ्तारी की वजह से क्योंकि उनको तलन वाली चीज़ें जैसे भजियों का बहुत शौक़ है, समोसे, अच्छे घर के बने हुए कीमे वाले समोसे, और बाकायदा यानी कि वो युद्ध हो जाता है कि अगर घर में भजी और समोसे ना हुए। हाँ, मैंने देखा वो भजिया कुछ खा रहे थे, वो तली हुई चीज़ें थी, लेकिन बहुत मज़े से लुत्फ़ उठा रहे थे उसे खाने। पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ही रियली यू नो ही एंजॉयज़ ईटिंग सो मच। चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो पानी पूरी हो, हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें ये सब घर पे ही बनती हैं, पुलाव, बिरयानी, शामी कबाब, माशाल्लाह से। एंड यू नो ही इज़ अ वेरी गुड एक्सपर्ट कुक ऑल्सो। ये तो किसी को नहीं पता था कि दिलीप साहब एक्सपर्ट कुक भी हैं। अभी देखिए सायरा जी ने बताया। तरह तरह के वो ऑमलेट्स बनाते हैं, और अंडों का बेहद शौक़ है उनको, और यश चोपड़ा को भी। अक्सर ये तो बात सुनी होगी कि जब ये लोग साथ शूट करते थे तो 12-12 अंडों का ऑमलेट जो है वो खा लेते थे। तो अब भी जब उसी तादाद में खाना चाहते हैं तो हम रोकते हैं कि भाई डॉक्टर ने मना किया है खुदा के लिए, इट्स बैड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल। तो अब ऐसा है कि उस टाइम पे जंग छिड़ जाती होगी जब आप मना करती होंगी अभी इतना ना खाइए आप। यकीनन जंग तो छिड़ती है मियाँ बीवी में, होता ही रहता है ना। अब इतने साल हो गए हैं माशाल्लाह से। अच्छा, उनकी बर्थडे पे आप क्या बनाती हैं उनके लिए? बर्थडे पे माशाल्लाह हमेशा देखिए हमारे यहाँ सेट एक जो बहुत फेवरेट है वो साहब, ही लव्स वेरी नाइस यखनी पुलाव, और एक बनती है बिरयानी, फिर जैसे मैंने बताया शामी कबाब, कौरमा, और उनको गोश्त ज़्यादा पसंद है बनिस्बत ये कि चिकन, in comparison to chicken he much prefers mutton dishes। और एक बहुत अच्छी आलू भिंडी हमारे यहाँ बनती है, he loves। और उनके फैमिली डिश वो कहते हैं हमारे यहाँ ख़ास जो जैसे बनती थी उनकी वालदा के लिए बहुत एहतराम है और मोहब्बत है, हर बेटे को होता ही है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये सब अल्लाह पाक ने जो उनको दिया है, इतनी शोहरत, इतना मान दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब उनकी माँ का दुआओं का असर है, उनकी वालदा की दुआओं का असर है, क्योंकि उन्होंने बहुत खिदमत की है अपनी वालदा की। उनको दमा होता था और शूटिंग के बाद भी आके देखभाल में लगे रहते थे वालदा की, उनको हेल्प करते थे जब उनको एस्थमेटिक अटैक आता था। तो उनकी वालदा, मैंने सुना है कि गोभी गोश्त बहुत अच्छा बनाती थी। अब वो हमें पता ही नहीं क्योंकि हम तो वी केम इन द पिक्चर मच लेटर। तो हम लोगों ने कई बार गोभी गोश्त घर पे बनाया है और गोभी कोफ्ते वगैरह, लेकिन मेरे ख्याल से वो फ्लॉप हो गए हैं क्योंकि ही इज़ ऑलवेज़ कंपैरिजन के वालदा माशाल्लाह इतना अच्छा बनाती थी। उनकी वालदा का नाम था आयशा सरवर खान, तो वैसे हम नहीं बना पाए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मैम, ये बताइए, आपने इतने साल हो गए दिलीप साहब के साथ, तो बहुत सारी बर्थडे आपने साथ में गुजारी, तो कोई एक बहुत यादगार बर्थडे रही हो? You see, birthdays में he is a very shy fellow. He doesn't like all this के पर्सनालिटीज़ जो हमेशा करती हैं ना कि पार्टी दो और ये करो वो करो, उस तरह से नहीं होता हमारे यहाँ। अक्सर ये है कि एज आई टोल्ड यू वी आर वेरी लकी, माशाल्लाह इतने लोगों को याद रह जाता है, तो एक वो आवन जावन एक हुजूम बना रहता है दिन भर का, और हम लोग पका वका के रख लेते हैं खाना, क्योंकि पता है कि माशाल्लाह मुसलसल लोग आते ही रहेंगे, कोई ना कोई आता ही रहेगा। तो इट बिकम्स लाइक एन ओपन डे, यू नो, फ्री फॉर ऑल के जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, सबकी खातिर हो रही है, सब खाना खा रहे हैं। एक बार टेबल नहीं सेट होती है, वो कई कई बार माशाल्लाह से। और कॉफ़ी अलग है तो टी अलग है तो कोल्ड ड्रिंक्स अलग है। ही हैज़ अ वेरी ओपन हाउस, ही इज़ अ पठान। और अक्सर बर्थडेज तो हैं, लेकिन उनके यहाँ ऐसा भी है जैसे कि 2:30 बजे अगर वो आपको ऑर्डर दे देंगे कि भाई 2:30 बजे अभी कोई क्रिकेट टीम आ गई है, अचानक आ गए कोई मिलने, तो उनके लिए यानी कि खाना बनेगा फ़ौरन,
तो वी हैव बिकम एक्सपर्ट इन दैट, यू नो, कि हम आधा पौना घंटे में कुछ 12-14 लोगों के लिए जल्दी से पका के कुछ तैयार रख दें, इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि फिर सालगिरह के दिन स्पेशली मैं पहले भी और सालगिरह के दिन भी गरीबों के लिए जो खाना वगैरह बनवा के और सब बंटवाती हूँ। मुझे ये बहुत अक़ीदा है कि जितना इंसान whatever one can do for the poor and needy, तो उनकी दुआएं सबसे पहले चाहिए। अच्छा मैम, अगर बात करें कि आप अगर दिलीप साहब के लिए कोई 2 लाइनें उनके लिए गुनगुनाएं या आप कुछ कहें तो आप क्या कहेंगी या क्या गुनगुनाएंगी? इस वक्त तो क्या सूझेगा। क्यों, मेरी सगीना का एक गाना है ना बड़ा अच्छा, आई एंजॉय डूइंग दैट सॉन्ग विथ हिम। तुम्हारे संग तो रैन बिताई, कहाँ बिताऊं दिन, ला 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 ला, ऐसा है कुछ। चलिए मैम, हम सब दुआ यही करेंगे कि दिलीप साहब की उम्र जो है ऐसे ही हर साल उनकी हम लोग बर्थडे बनाते रहें और ऐसे उनकी उम्र चलती रहे, हम लोग का साथ रब बना रहे उनका। और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। यू मस्ट ऑल प्रे फॉर हिम to keep well and hale and hearty, inshallah. Thank you so much.